ऑल फ्रेंड्स, रीना कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो देखिए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हुआ है? किसका निधन हुआ है? मारियो जगालो का। ये किस खेल से संबंधित हैं? ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं ये? फुटबॉल के। किस देश वर्ल्ड कप के विजेता हैं? ब्राजील के। किस देश के वर्ल्ड कप विजेता हैं? ये ब्राजील के हैं। चलो आगे देखते हैं। मारियो जगालो, जिन्होंने एक खिलाड़ी और कोच दोनों के रूप में, किस किस के? खिलाड़ी और कोच दोनों के रूप में ब्राजील का 4 विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप में नेतृत्व करने में मदद की। किसमें? फुटबॉल चैंपियनशिप में। एक राष्ट्रीय नायक बन गए। कौन बन गए? एक राष्ट्रीय नायक बन गए और दोनों भूमिकाओं में टूर्नामेंट की ट्रॉफी उठाने वाले केवल 3 लोगों में से एक का रियो डी जेनेरियो में निधन हो गया। किसमें निधन हो गया? रियो डी में। वह 92 वर्ष के थे। कितने? 92 वर्ष के थे। सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में बसवराजू एस को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया? किस राज्य के? छत्तीसगढ़ के। किसके? छत्तीसगढ़ के। आईएएस बसवराजू को मिली जिम्मेदारी खाद्य नागरिक प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार। इससे पहले पी दयानंद बनाए गए। इससे पहले कौन बनाए गए? पी दयानंद बनाए गए। छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी बसवराजू एस को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सचिव बनाया गया। किसको बनाया गया? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सचिव बनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है? कहाँ महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? समीर कुमार सिन्हा। किसको किया गया है? समीर कुमार सिन्हा को। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक नियुक्त किया गया। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 4 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम? कौन सी? राइफल उग्रम। राइफल का क्या नाम है? उग्रम को लॉन्च किया गया है। किसमें किया गया है? डीआरडीओ में। डीआरडीओ। असॉल्ट राइफल का डिजाइन डीआरडीओ की यूनिट एआरडी ने तैयार किया था। किसने किया था? डीआरडीओ की यूनिट एआरडी ने किया था। इसके बाद राइफल को विकसित और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किसके लिए? राइफल को विकसित और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्राइवेट फर्म की, इसकी एक प्राइवेट फर्म की तलाशी की गई। हैदराबाद स्थित डीवीपा
आर्मर, डीवीबा आर्मर को असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया है। किसका दिया है? असॉल्ट राइफल का। हवाई अड्डे का ताज पहनाया गया है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 15 जनवरी के 15 जनवरी के दिन के एम करियप्पा जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान ली। किससे ली थी? करियप्पा जनरल फ्रांसिस बुचर से ली थी। यह भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही खास क्षण था। 7 क्वेश्चन। हाल ही में 27वें कौन से 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? किस शहर में किया जाएगा? नासिक में। किस शहर में? नासिक में। नासिक महाराष्ट्र ने हाल ही में प्रतिष्ठित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी की। किसकी की? महाराष्ट्र ने हाल ही में प्रतिष्ठित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी की। 8 क्वेश्चन। हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश में संसदीय चुनाव जीता? किस देश में संसदीय चुनाव जीता? तो कहां जीता था? भूटान में। कहां? भूटान में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महामहिम शेरिंग टोबगे और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भूटान में संसदीय चुनाव जीतने पर बधाई दी। भूटान संसदीय चुनाव जीतने पर बधाई दी। मेरे मित्र शेरिंग टोबगे और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भूटान में संसदीय चुनाव जीतने पर हार्दिक बधाई दी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भूटान में संसदीय चुनाव जीतने पर हार्दिक बधाई। 9 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के रेड आंट चटनी को किसको रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है? किसको मिला है? जीआई टैग मिला है। किसको? उड़ीसा। किसको? उड़ीसा। रेड आंट चटनी उड़ीसा के रेड आंट चटनी उड़ीसा के मयूरभंज जिले में रहने वाले आदिवासी लोग बनाते थे। कौन बनाते थे? मयूरभंज जिले में रहने वाले आदिवासी लोग बनाते हैं। अपने खास स्वाद के लिए इस चटनी को जीआई टैग का टैग प्राप्त हुआ है। किसका? जीआई टैग। लाल वेवर चीटी से बनती है ये चटनी, जिसे काई चटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काई चटनी कहा जाता है।
यह मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज से भरपूर होती है। किस किस से होती है? न्यूट्रिशनल और प्रॉपर्टीज से भरपूर होती है। 10 क्वेश्चन। हाल ही में राशिद खान का निधन हुआ है। हाल ही में राशिद खान का निधन हुआ है। वे कौन थे? राशिद खान कौन थे? एक संगीतकार थे। कौन थे? संगीतकार। फिल्मी दुनिया में अपनी आवाज का जादू बिखरने वाले शास्त्रीय गायक उस्ताद पद्म भूषण राशिद खान का कोलकाता में 55वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। कितनी वर्ष में? 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। वह मूल रूप से बदायूं शहर के कबूलपुरा मोहल्ले के रहने वाले थे। कौन से शहर में? बदायूं शहर के कबूलपुरा मोहल्ले के रहने वाले थे और काफी समय से परिवार के साथ कोलकाता में रहते थे। काफी समय से कोलकाता में अपने परिवार के साथ रहते थे। इलेवन क्वेश्चन। हाल ही में आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा? एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा? तो किस में खुलेगा? श्रीलंका में। किसमें? श्रीलंका में। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेमजयंता। कौन से शिक्षा मंत्री? डॉक्टर प्रेमजयंता। प्रेमजयंता ने कहा कि एक श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू होगा। कौन सा कैंपस शुरू होगा? आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस शुरू होगा। प्रसार भारती के विशेष संवाददाता से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2024 के लिए, कौन सी वर्ष के लिए? 2024 के लिए पेश बजट में शामिल है। पेश बजट में शामिल है। 12 क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां स्वदेशी दृष्टि 10 यूएवी का अनावरण किया है? किसका? दृष्टि यूएवी का अनावरण किया है। कहां किया गया है? हैदराबाद। कहां? हैदराबाद। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने हैदराबाद के अडाड़ी एयरोस्पेस पार्क में, कहां? एयरोस्पेस पार्क में आयोजित समारोह में दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया। कहां? दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है। 13 क्वेश्चन। हाल ही में ब्राइवेट गुजरात ग्लोबल समिट में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे? किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे? तो कौन से रहे थे? यूएई। कहां के? यूएई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्राइवेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू
राष्ट्रपति और अबू धाबी के सुल्तान महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान की मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी विशेष है। किसकी? जायद अल नहायान की मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी विशेष है, क्योंकि यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरे होते संबंध को दिखाता है। किसके? यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरे होते संबंध को दिखाता है। 14 क्वेश्चन। हाल ही में भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? हाल ही में भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? फरीदाबाद। कहाँ? फरीदाबाद। वर्तमान संस्करण का विषय अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क हैं। भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का 9वां, कौन सा 2023 का 9वां संस्करण हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया था? संस्करण हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। 2023 का 9वां। क्वेश्चन 15। हाल ही में किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? कहाँ किया है? इंडसइंड बैंक। कौन सी बैंक? इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक सरकारी कर्मचारियों के लिए इंडसइंड बैंक सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड खास करके गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए तैयार किया। किसके लिए? गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया है। सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के सहयोग से इंडसइंड बैंक में हाल ही में इंडसइंड बैंक सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। हाल ही में सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।